इंदौर में 26 नवंबर को नर्मदा प्रवाह भारत एकता यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा देश की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही है। खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं शामिल होंगे और एकता का संदेश देंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। 26 नवंबर को इंदौर में निकलेगी नर्मदा प्रवाह भारत एकता यात्रा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। सांसद, महापौर और नगर अध्यक्ष ने लिया मार्ग का जायजा। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने दिए सुरक्षा संबंधी निर्देश। सरदार पटेल प्रतिमा से टावर चौराहे तक जाएगी यात्रा। इंदौर में होने वाली नर्मदा प्रवाह भारत एकता यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने आज यात्रा मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की गई। ये यात्रा इंदौर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से शुरू होगी और छावनी स्थित अग्रसेन प्रतिमा होती हुई टावर चौराहे तक पहुंचेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग एकता का संदेश देते हुए शामिल होंगे। आगामी 25 और 26 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जो देश भर से 4 यात्राएं निकल रही है, उसमें से एक यात्रा नागपुर से प्रारंभ होकर 25 तारीख की रात को डबल चौकी जो हमारा इंदौर क्षेत्र में जिले में लगता है, वहाँ से प्रवेश करेगी। रात्रि विश्राम उनका यहीं रहेगा इंदौर में ग्रामीण क्षेत्र में, और फिर सवेरे रात्रि विश्राम खजराना मंदिर में रहेगा और उसके बाद सवेरे उनका कार्यक्रम है खजराना मंदिर में ही योग के बाद स्वच्छता मित्रों से चर्चा करना, एक वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण के बाद यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर वो आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर 10 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर आएंगे। यहाँ हम सभी लोग माल्यार्पण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा में सबके साथ शामिल होंगे और ये यात्रा यहाँ से होते हुए दवा बाज़ार से छावनी से हमारा जो अग्रसेन चौराहा है, वहाँ अग्रसेन चौराहा से सपना संगीता होते हुए आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। कल जो कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, वो कार्यक्रम में मैं खुद वहाँ था और हम संयोजन करता था। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरहदें बदल सकती है, आज वहाँ है कल वो यहाँ हो सकता है सिंध। तो ये एक जो उन्होंने कहा कि जो सिंध नदी है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो हमसे जुड़ी हुई है। तो ये उन्होंने कल वहाँ कहा, इसको लेके पूरे देश में चर्चा है, पूरे विश्व में, और खास करके सिंधी समाज में बहुत हर्ष है इसको। वहीं प्रशासन और पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुटे हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा और पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जो सरदार पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर इस पूरी यूनिटी की जो यात्रा रहेगी, नर्मदा प्रवाह यात्रा जो हमारे ज़िले में आ रही है, वो संचालित होगी यहाँ से। और यहाँ से सरदार पटेल जी की प्रतिमा से शुरू करते हुए वो मधुमिलन होते हुए छावनी स्क्वायर तक जाएंगे। फिर वहाँ इस यात्रा का समापन होगा और इसके बाद नर्मदा प्रवाह यात्रा आगे के ज़िले में आगे चली जाएगी।
तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। आज पूरी टीम ने यहाँ पर देखा, हमें इस पूरे मार्ग पे क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और यहाँ पर ही माल्यार्पण, मंचीय कार्यक्रम और उसके यात्रा का संचालन होगा। ठीक है, बाहर से हमें लगभग 275 यात्री हमारे जो नर्मदा प्रवाह यात्रा में आ रहे हैं वो शामिल होंगे। साथ साथ हमारे पूरे जो शहर की यात्रा होगी वो संचालित होगी। शहर में सभी लोग काफ़ी उत्साह से इसमें भाग लेंगे, तो हमको उम्मीद है कि इसमें हम पूरा शहर इसमें मतलब यहाँ पर इस पूरे यात्रा रूट पर जुटेगा। सरकार का कहना है कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली जा रही ये यात्रा देश को जोड़ने और समाज को राष्ट्र हित के लिए एकजुट करने का प्रतीक बनेगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश के अलग अलग शहरों से 4 बड़ी यात्राएं निकल रही हैं। एक यात्रा नागपुर से निकलकर सरदार पटेल के जन्म स्थान तक पहुंचना है। यह यात्रा 25 नवंबर को रात्रि में इंदौर पहुंच रही है। रात्रि विश्राम इंदौर में रहेगा इस यात्रा का, और 26 नवंबर सुबह 9 बजे सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ यह यात्रा छावनी चौराहे तक निकाली जाएगी। इस यात्रा का नेतृत्व मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। इसमें ढोल, ताशा, बैंड, घोड़े, भजन मंडलियाँ, नृत्य दल के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में स्वागत मंच लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस प्रकार से बड़ी यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकलने जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कृतित्व और व्यक्तित्व का पूरे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो कार्य हैं वे जन जन तक पहुँचें और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से आने वाली पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करे, इसी का यही उद्देश्य है। नर्मदा प्रवाह के नाम से जो पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 राज्यों से निकलकर एक यात्रा निकल रही है, जो कि नागपुर से होकर जो यात्रा गुजरात की ओर जाएगी, तो वो इंदौर शहर में एक दिन विश्राम करेगी 25 तारीख को, और जब 26 तारीख को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का कार्यक्रम हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर और युवा मोर्चा करेगा। तो उसी के माध्यम से इंदौर शहर के जनप्रतिनिधि और माननीय नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी के नेतृत्व में और पूरा प्रशासन यहाँ पर रूट तय करने के लिए उपस्थित हुआ था। इस यात्रा में 400 लोग तो जो अलग अलग राज्यों से पूरे देश से इस यात्रा में शामिल हो रहे वो भी रहेंगे, और पूरे इंदौर शहर की अलग अलग प्रकार की जो समाजों का इसमें भागीदारी रहेगी। युवा रहेंगे, हमारी पार्टी के सभी मोर्चों के कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे इंदौर शहर के सभी जनप्रतिनिधि रहेंगे इस यात्रा में, और इस यात्रा का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी करेंगे। 26 नवंबर को निकलने वाली नर्मदा प्रवाह भारत एकता यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में ये यात्रा इंदौर में एक मजबूत संदेश देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।